Jai Hind everyone and welcome to another session of Defense Arena. Today we are going to discuss about the strategies to crack NDA examination. NDA/NA. I will also be telling you about what is the difference between NDA and NA because one of my boy did mess it up and instead of filling Navy in National Defense Academy, he filled for Naval Academy. And the difference between both, that also I will be explaining. And the different myths and perception because of which the students sometimes psychologically are scared or have a misconception regarding National Defense Academy examination. That also we'll be discussing about it today. Today's session it will be bilingual. Reason being कि हिंदी मीडियम के कई सारे बच्चे होते हैं जो एसएसबी में जो इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज है उसको ही देख कर या उसके बारे में सुनकर ही अपना अटेम्प्ट छोड़ देते हैं. आपकी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन से. एंड बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंसेस इन बोथ द एसएसबी वेयर आई गॉट रिकमेंडेड, मैं आप लोगों को एडवाइस एंड so let's start the session now. Okay. So first of all, again, welcome to Defense Arena. We are located right now in North Delhi, GTB Nagar. And we are a dedicated academy just for military services related examination like NDA, CDS, CAPF, AFCAT and INET. Service Selection Board preparation is also provided along with the course. Now the important thing is that how to crack NDA examination. The thing is that the selection process of the military examination is a bit distinct. It is a bit different from other examination, and that is why because we have a flawed preparation strategy, and that is why we do not get the desired result that we are hoping for. And those things that preparation करनी कैसे चाहिए, what is the right strategy, आपको पढ़ते टाइम पे प्रिपरेशन टाइम पे क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में श्योर शॉट नेशनल डिफेंस एकेडमी के उस गेट के अंदर जाए, उस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि मोस्ट कॉमन कंसर्न्स what I have noticed during my experience, be it be during the SSB and my selection process, or be it be since I have been an educator for the military services, मैंने ये देखा है कि मिलिट्री के एग्जाम्स को लेके मिसकंसेप्शन मिथ्स बहुत ज्यादा है. एसएसबी को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स है. इवन मूवीज, कुछ मूवीज जिसमें एसएसबी का सेशंस दिखाए गए थोड़ा बहुत, वो भी बहुत फ्लॉड तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही फनी तरीके से दिखाया गया है. I specifically remember the example of when I was watching this movie Gunjan Saxena, and in that very short duration they showed the process of SSB. That is not SSB at all. SSB का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि वो बहुत पहले से आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, आपको ट्रेन में फॉलो करा जाता है. ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो उस तरीके के परसेप्शंस बनाए जाते थे. ऐसा कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट चीज ये है कि पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि बच्चा एक बार फौज में चला गया तो उसकी लाइफ बहुत रिस्की हो जाएगी, वो हमेशा कॉम्बैट में रहेगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है. कई बार मैं जब पेरेंट्स से मिला हूं और उसके बाद वो लोग काफी बेटर फील करते थे अबाउट द मिलिट्री, देयर ओनली सन और ओनली डॉटर और देयर चाइल्ड ज्वाइनिंग द मिलिट्री सर्विसेज. मिलिट्री अपने आप में एक अलग दुनिया है. इट्स अ पैरेलल वर्ल्ड. तो वहां पे बावर्ची से लेकर आर्मी चीफ तक सब यूनिफॉर्म पर्सनल्स. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एनडीए के थ्रू आप आर्मी में चले गए तो आप पूरी जिंदगी कॉम्बैट में ही रहोगे. नहीं, आप अंदर अलग अलग फील्ड पे स्विच कर सकते हैं. इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, सर्विसेज आप बदल सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं. आप कॉम्बैट के बाद टेक्निकल में जा सकते हैं. बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिलता है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है जो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा कि वाई यू शुड एम फॉर योर प्राइमरी एम when you are preparing when you are even in your 10th standard 11th standard, at that point of time आपका एनडीए एक बहुत ही मेजर एम होना चाहिए. इसी सेशन में ये भी बताऊंगा, कई बार बच्चे के पेरेंट्स ये बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद सीडीएस का एग्जामिनेशन दे देना. सीडीएस और एनडीए में बहुत अंतर होता है एज फार एज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज कंसर्न्ड. फाइन, एंड आई विल टेल यू द रीजंस. ये एज लिमिट भी स्पेसिफिक क्यों है. 19 साल के अंदर अंदर एनडीए की एज लिमिट क्यों एक्सपायर हो जाती है, सीडीएस की एज लिमिट बाद में 24 पे क्यों एक्सपायर होती है, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से सुनिए. Another concern, yes, one more concern that I want to address is, ये इस देश का एक दुर्भाग्य जरूर है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज ना होकर एक स्किल बन गई है. और मेरे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो विलेज और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस सिर्फ एक लैंग्वेज को लेकर खो देते हैं. और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मिलिट्री की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपकी इंग्लिश बहुत शानदार होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है.
Many of my boys who have joined the academy, who have got commissioned, come from Hindi medium background. एसएसबी में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लैंग्वेज टू बी यूज इज इंग्लिश, लेकिन कहीं पे आप अटकते हैं तो आप हिंदी बोल सकते हैं और कोशिश करिए आप इंग्लिश में वापस जल्द से जल्द आए। और उसका रीजन बता रहा हूं मैं, भारत में राष्ट्र भाषा नहीं है, ये एक लौता रीजन है कि मिलिट्री को इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज करना पड़ रहा है। प्लीज एक बात समझिए, मिलिट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया के टॉप 10 एम्प्लॉयर्स में से एक है, लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं आर्म फोर्सेस के अंडर में, और इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ लिंग्विस्टिक भाषा के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा है। तो प्लीज एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए पायलट है इंडियन एयरफोर्स का, टेक ऑफ करता है, वो पायलट जो है केरला का है, एटीसी पे जो लड़की बैठी है वो मणिपुर की है। ओके, तो पायलट और एटीसी कैसे बात करेगा? या गोरखा रेजिमेंट को मद्रास रेजिमेंट से बात करनी है, या मराठा रेजिमेंट को नागा रेजिमेंट से बात करनी है, तो देयर नीड्स टू बी वन लैंग्वेज इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज द ओनली रीजन जिस वजह से इंग्लिश को इन्होंने लैंग्वेज बनाया है। क्योंकि लैंग्वेज को लेके इंडिया में बाद में जब हम एकेडमिक सेशन चालू करेंगे तो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि साउथ इंडिया में जैसे लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए थे, क्या रीजन था, फैजल अली कमेटी क्यों आई, ऑल दोस थिंग्स व्हेन विल बी डिस्कसिंग पॉलिटी सेशंस, देन विल बी डिस्कसिंग इट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप वहां पे कैसी भी इंग्लिश बोलिए, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, आप ग्रामेटिकल एरर करिए, आप प्रोनाउंसिएशन में एरर करिए, उससे आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीटी ऑफिसर्स को समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। अनदर पॉइंट इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूं, सबसे पहले दिन एसएसबी में पीआईक्यू फॉर्म भरवाया जाता है, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेरी फॉर्म। उसमें आपका पूरा बैकग्राउंड आप मेंशन कर चुके होते हो, तो जो जीटीओ ऑफिसर है या इंटरव्यूइंग ऑफिसर, उसको पता है आपका मीडियम ऑफ बैकग्राउंड क्या रहा है। जब वो देख रहा है कि बच्चा पूरी लाइफ हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और उसकी इंग्लिश कमजोर है, तो वहां पे वो आपको जज नहीं करने वाला आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे। लेकिन अगर आपकी पूरी लाइफ स्कूलिंग इंग्लिश बेसिस पे हुई है, आप इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल जो सीडीएस में जा रहा है, या आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए, आप डीपीएस के प्रोडक्ट हैं या डीएवी के प्रोडक्ट हैं, और तब भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहां आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अनदर चीज है कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो सबसे बड़ा मिथ है और सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन जिसको लेके बाहर रहती है, यूट्यूब वीडियोस आप ले लीजिए, ऑनलाइन आप रीड कर लीजिए, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेके कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो वो सारी चीजें एक नेक्स्ट सेशन में मैं सिर्फ एसएसबी को लेके वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको आई विल बी एजुकेटिंग यू गाइस अबाउट व्हाट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज एंड हाउ टू क्रैक दैट बोर्ड। बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि सर वहां तो फिजिकल फिटनेस चेक करेंगे, बाकी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें, इंटेंशन जो नियत है एसएसबी बोर्ड की वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और उस वजह से हम परफॉर्म अच्छे से करते हैं, सिलेक्ट नहीं होते हैं। एंड एसएसबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रह जाता है कि आपको पता नहीं होता कि आप बाहर क्यों हुए। रिटर्न में आप अगर फेल हो गए, you will be able to analyze it, you will be able to get that okay my maths is something that I really messed up, इंग्लिश में मेरे कम आए, जीएस मेरा ठीक नहीं गया था, तो आपको पता रहेगा, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस कर सकते हो। लेकिन एसएसबी वो चीज है जो कि एसएसबी को डिफाइन तक लोग सही से नहीं कर पाते कि एसएसबी है क्या। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एसएसबी डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट ऑल दिस। मूविंग ऑन, this particular thing, if you do not recognize this building, you are already failing in your preparation. Military is not a job. Military is a passion into reality. It's a duty. It's a sentiment. Okay, and with that sentiment, that is why we started Defense Arena. Because we knew that the students who are aspiring for other examination and those aspiring for defense, उनमें बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि जो बच्चा डिफेंस के एग्जाम के लिए आता है, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता है कई बार कि पेंशन मिलती है अभी भी मिलिट्री में, जबकि बाकी सरकारी नौकरियों में पेंशन नहीं मिलती है। उसको पे ग्रेड नहीं पता होता है, उसको बेनिफिट्स एंड पर्क्स नहीं पता होते हैं। वो सिर्फ आता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सर्विस या मिलिट्री के लिए उसका एक इमोशन है, एक सेंटीमेंट है। वो यूनिफॉर्म उसके लिए एक कपड़ा नहीं है, एक समथिंग दैट ही वांट्स टू अर्न एंड डॉन ऑन हिमसेल्फ। तो यहीं पे वो बच्चे अलग हो जाते हैं द मोमेंट यू थिंक ऑफ डिफेंस। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा वजह जिस वजह से बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को बहुत डिफिकल्ट मान जाते हैं, मैं 2 बार सिलेक्टेड हूं, ट्रस्ट मी, मेरे लिए इससे ज्यादा आसान चीज कुछ नहीं थी। I've cleared many government exams, लेकिन डिफेंस में मेरा सिलेक्शन मेरे लिए सबसे आसान था। 2 बार क्लियर किया है, दोनों बार एसएसबी से रिकमेंड हुआ हूं, दोनों बार टॉप मेरिट में रहा हूं। और उसका रीजन बहुत सिंपल था, जो बाद में मुझे एज एन एजुकेटर समझ में आया था क्यों उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। क्योंकि मुझे डाउट नहीं था, कुछ एक फैंटेसी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे सच में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, या तो वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं,
या तो प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप एनडीए जाना चाहते हो तो पहली चीज, ये बिल्डिंग आपको सपने तक में दिखाई देनी चाहिए कि इस बिल्डिंग के अंदर मुझे जाना है, इस एकेडमी के अंदर जाना है, इस बहुत प्रेस्टिजियस दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी का मैं अलुमनाई बनूंगा और मेरा कॉलेज ये होगा। एनडीए क्या है? एनडीए एक कॉलेज है जहां पे आपको बीएससी की डिग्री मिलती है। जो बच्चे एनए को डालते हैं वो नेवल एकेडमी सीधा जाते हैं, उनको बीटेक की डिग्री मिलती है। बेसिकली दिस इज ए ग्रेजुएशन स्कूल, लेकिन ये मिलिट्री स्पेसिफिक आपको ट्रेन करना चालू करता है। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इतने यंग एज पे बच्चों को उठा के ऑफिसर ग्रेड पोस्ट प्रोवाइड करता है। दिस इज ओनली इंडिया। एनडीए दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, एशिया की सबसे बड़ी मेस रही है इसकी। तो ये सिर्फ आपको पढ़ना लिखना नहीं, आपको इंसान बनाते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। सेकेंड चीज है वो प्रोसेस, आप अगर ये सोच रहे हो कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर वो बना देंगे अफसर हमको, नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। वो ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे एसएसबी क्या ढूंढता है, एसएसबी आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है। वो ऑलरेडी ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं, वो आपको बस ट्रेन करेंगे। वो आपको पायलट नहीं बनाने वाले हैं, वो आपको फ्लाइंग सिखाएंगे। पायलट आप पहले से होने चाहिए, इसलिए पीएबीटी जिसको आप सीपीडब्ल्यूएस टेस्ट बोला जाता है, कि आप very famously I met a very high ranking Indian Air Force official and he said we don't make you pilots, you're born pilots. Okay, so I was picked for flying with the Indian Air Force twice by Varanasi and Dehradun board. So based upon my experiences I am telling you everything, जिसको बहुत सीरियसली लेके चलना। देखो मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। okay? अगर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं गया तो मैंने अपना एक मेंटोर पिक कर रखा था। ऐसा नहीं किसी को भी बना लिया, ठीक है, उनके क्रेडेंशियल चेक करे, उनके साथ मेरे को कैसा इंट्यूशन आया, कैसा वाइब आया, उसके बेसिस में मैंने उनकी बातें बहुत सीरियसली लेनी चालू करी, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को मेंटोर नहीं बनाओगे, किसी इंडिविजुअल को मेंटोर नहीं बनाओगे आप, तो आप दिक्कत में रहेंगे। सेकेंड चीज ये है कि जस्ट बिकॉज कोई मिलिट्री में सर्व कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा। ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा अपने अंदर दूर करिए, ठीक है। यस, ही माइट गाइड यू, ही माइट मोटिवेट यू, ही माइट इंस्पायर यू, okay, but he doesn't have that long of an experience as far as this particular examination is concerned. So make sure that you pick a right mentor for your preparation. Now let's discuss something about NDA। मैं आपको कुछ वजह देने वाला हूं कि NDA जो आपके पास वजह है उसके along कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को कुछ वजह दूंगा कि NDA को क्यों टारगेट करना चाहिए। The Indian National Defense Academy is the joint service academy of the Indian Armed Forces established in 1954 and located in the vicinity of Khadakwasla Dam। 10 बच्चे अगर मेरे पास आते हैं उनमें से 8 बच्चों को ये नहीं पता होता एनडीए कहां होगा। बेटा आप एनडीए का रिटर्न टॉप कर जाओ, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। यही अंतर है। उस सपने पे आपको भरोसा होना चाहिए और वो सपना आपकी जिद बनना चाहिए। आप अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको आर्मी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन से टैंक्स यूज कर रहे हैं, कौन से मिशन में गए हैं, कौन परमवीर चक्र है, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फाइन। तो एनडीए कहां पे? खड़कवासला में है, डैम है, पुणे में है। पहले ये देहरादून में होने वाला था, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल रीजन की वजह से इट वाज शिफ्टेड टू पुणे। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी। दिस इज समथिंग वेरी ओरिजिनल। We haven't borrowed this idea from any other country। ये हमारी सोच है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि इतने यंग एज पे हम बच्चे उठाएंगे। 12वीं पे हम बच्चे उठाएंगे, 16 साल 17 साल 18 साल के हम बच्चे उठाएंगे और उनको हम ऑफिसर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी, बच्चा पहले 3 साल यहीं जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी उसके हिसाब से आपको अलग अलग एकेडमी में कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए अब भेजा जाता है। तो दिस इज व्हाट एनडीए इज। द कैडेट्स ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस, द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स train together before beginning pre-commissioned training at their respective services academies, that is Indian Military Academy, Indian Air Force Academy and the Indian Naval Academy। जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आपको उसके बाद भेजा जाएगा। एक बात यहीं पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं धीरे 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 पूरा इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होना चालू कर दूंगा। उसका रीजन ये है कि जब मुझे पता है कि रिटर्न के बाद आप सिलेक्ट ऑफिसर होंगे नहीं होंगे, वो सिर्फ एसएसबी डिसाइड करने वाला है। आपका रिटर्न बिल्कुल नहीं करने वाला, वो फाइनल मेरिट में आएगा जो आएगा, ठीक है। उससे पहले रिटर्न का कोई रोल नहीं रहेगा। तो अगर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप हिंदी देखना चालू करोगे, हिंदी की किताबें पढ़ना चालू करोगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये रियलिटी है जो हमको फेस करनी है, ठीक है। इसी टाइम से आपको इंग्लिश पे ही होल्ड बना के चलना है। 3 से 4 महीने में अच्छे से अच्छा इंग्लिश फ्लुएंसी क्रिएट हो जाती है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। यहाँ पे तो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट 30 दिन इंग्लिश बोलिए, नहीं 30 दिन में कोई इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता है, ठीक है। और कोई क्लासरूम में आके इंग्लिश बोलना सिर्फ नहीं सीख सकता है। इंग्लिश आपकी तब इंप्रूव होगी कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे कर रहे हो।
पढ़ने से ज्यादा इंग्लिश सुनने से इंप्रूव होती है। इसी वजह से डिफेंस एरिना के सारे बैचेस इंग्लिश मीडियम होते हैं। बायलिंगुअल हम जरूर जाते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन की बात होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वन स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लासरूम हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, let's say my student from northeast or south India comes in and he doesn't understand Hindi, the entire batch, no matter the rest 50, 35, 20 students are very comfortable in Hindi, the entire batch converts into an English medium batch because that is what is going to help you into the selection. Point ये कि मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो, सिलेक्ट हो जाओगे। आधे अधूर अपने कंफर्ट जोन में करोगे फिर एसएसबी जाओगे, और एसएसबी पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ये सारे मिलिट्री के एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनेट, ये सब साल में 2 बार होते हैं। उसका एक रीजन है कि रिटर्न एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आप एसएसबी जा पाए और आप साल में 2 बार इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एनडीए के तो कई जगह 60 डेज 90 डेज सेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। वी डोंट डू दैट बिकॉज वी नो दैट रिटर्न एग्जामिनेशन का स्कोर एंड में मैटर करने वाला है। मेरिट आउट हो जाता है बच्चा रिकमेंड होने के बाद भी, तो वी आर प्रोवाइडिंग मोर क्लासेस। एनीवेज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, सिर्फ क्लासरूम में आने से नहीं, सिर्फ ये सेशन अटेंड करने से, कैसे खाते हो, कहाँ बैठते हो, कौन सी मूवीज देख रहे हो, कौन से गाने सुनते हो, क्या किताबें पढ़ते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं, what are you as a person is going to decide whether you're going to get those stars on your shoulder or not. Okay, be very clear about it, but start dreaming, be romantic. Okay, that is very important. When I say be romantic, I mean not in the Bollywood sense. What I'm trying to say is that you need to romanticize this dream of yours. You need to start dreaming about that, okay, I'll be serving like this, I'll be joining this particular regiment, I'll be flying this fighter jet, I'll be commanding this destroyers or the aircraft carriers and all those kind of things. So keep your bubble inside the zone of military and you'll get in. Okay? Now, the next thing is that why should you join NDA? And this is not only for students, you can show this clip to your parents also if they have some reservations that, oh, this is a very dangerous. It's not. It's an elite job, it's a grade A position, it's a gazetted post, it still provides you pension, it takes care of your family and from your education to everything. Everything is taken from your laundry. This is the only services in the entire world that actually pays you to look good. आपको लॉन्ड्री के लिए, आपके जूते पॉलिश करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं कि आप ढंग के दिखेंगे। आपने मिलिट्री का कभी कोई ऑफिसर या सोल्जर नहीं देखा होगा जो वेल ड्रेस्ड नहीं है। आपने मिलिट्री की कभी कोई गाड़ी नहीं देखी होगी जिसके ऊपर धूल होगी। वही जिप्सी पुलिस को मिलती है, वही जिप्सी मिलिट्री को मिलती है। अंतर मैंने आपको बता दिया क्या अंतर रहता है। फाइन, इट इज द वे ऑफ लाइफ. So that is what you need to start doing from day one, right now, while you're watching this video. When you're done with this, this is where the changes needs to start coming in. Otherwise, this dream will remain a dream. Trust me on that. Okay. So one of the reason is we need to be pragmatic. जानता हूँ बच्चे का तो इमोशन होता है, सर बस फौज चाहिए, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये ग्रेड पोजीशन इसलिए दी गई है क्योंकि आपकी पोजीशन की एक रेस्पेक्ट, एक एप्रिसिएशन किया जा रहा है आपके रोल का। इस वजह से आपको ग्रेड पोजीशन दी जाती है। लाइफस्टाइल इसकी बहुत एलीट होती है। Everything, the way, the lifestyle, the style, the aura of a military officer is something else which you know. और मूवीज में वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं जो रियलिटी में होती है, उसकी रियलिटी उससे बहुत ज्यादा बेटर होती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको ये एम बनाना चाहिए। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप 12th के बेसिस में कोई भी एग्जाम दे दो, वो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो आपको ग्रेजुएशन जरूर प्रोवाइड कर देगा, या बी सी डी ग्रेड का कोई जॉब ऑफर आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है। ग्रेड ए तो एक लौता यही एग्जाम है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे ज्वाइन करने के बाद कोई इंसान बदलता है या ग्रो करता है तो वो उसके माहौल से होता है, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द ऑफलाइन क्लासेस। हमें माहौल देना है। इंस्टीट्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चे को माहौल देना। वो माहौल में ग्रो करता है। अगर आप इंडिविजुअलिटी में रखोगे, आप 150-200 बच्चे भर के रखोगे, माहौल नहीं क्रिएट होगा कभी भी। वो बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा, ना स्टूडेंट टीचर का क्रिएट होगा, ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट होगा, विच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको सब कुछ करवाएंगे ये। आप एक मेरे को हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर बता दो जिसकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कई डिग्रीज नहीं है उसके पास, सबसे बड़ी सबैटिकल लीव मिलती है आपको आर्म फोर्सेस में। आप पढ़ने जाइए, आपकी सैलरी आती रहेगी। आपको एमबीए करना है, आपने सर्व कर लिया इन्फेंट्री में, अब आपका मन है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट में जाना है, आप आईएम अहमदाबाद से करिए, आपकी सीट रिजर्व्ड है। एवरीवेयर योर सीट्स आर रिजर्व्ड एंड दे विल बी हेल्पिंग यू क्रिएट योर हॉबीज। आप एनडीए में गए, आपको पता चला कि अरे यार एक्सपेडिशन में गए थे, पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है, माउंट एवरेस्ट चढ़वा देंगे वो आपको। दे विल हेल्प यू।
तो आपकी जो भी हॉबीज है, आपकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कहूंगा मैं कि आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे आपके पास कहानियां होंगी, आप जवान होगे तब भी आपके पास कहानी होगी। जब आप आके अपने दोस्तों से मिलोगे, देन दे विल एनवी यू, आपके पास कितनी कहानियां हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कहने को कि हम क्या कर रहे हैं। लुक एट हिज स्टोरी, कि समुद्र में क्या हुआ, दैट हाउ डिड आई लर्न स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग में कैसा क्या फील किया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। So they'll give you an exposure towards various aspects of life, which is very important to develop as a personality. So that also you need to consider. And the most important reason that it is a dream. अगर एक बार फौजी बनने का, अफसर बनने का कीड़ा आपको काट गया, उसके बाद मैं आपको आईएएस बना दूं, वो हल्की सी जो कमी है वो महसूस होगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट। Okay, when I was a kid, when I wanted to be a pilot. Okay, no matter what I do in my life, that is something that will always be missing. I'll always miss that cockpit. Okay, and even after being selected, okay, when it goes away, then it is something that you miss a lot. So take your dream, believe in your dream, and we are here to help you, guide you, because that guidance is needed. Okay, so we are here for that. Now, next. Okay, so the process of examination is something that we need to understand. Now, NDA is the written, the first stage. The first stage of the examination is NDA written examination. But that is a screening process. जो लाखों की भीड़ है उसको हजारों में छांटना, जो कि एसएसबी जा सकते हैं, क्योंकि एसएसबी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको जाना पड़ेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, वाराणसी हो गया, देहरादून हो गया। बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस यू विल हैव टू गो टू द सिलेक्शन बोर्ड, जहां पे आपको 5 दिन रखा जाता है, और उसके बाद आप 5 दिन में वो आपकी अलग अलग पर्सनालिटीज चेक करते हैं बेस्ड अपॉन द ऑफिशियल क्वालिटीज दैट दे आर requiring, and then you get selected, then you get recommended, then you go for medical. Now what you need to understand is that the selection graph or the pyramid of the military is inverted pyramid. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन है, एनडीए ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, एफकैट ले लीजिए, या डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए, टीईएस यूईएस, जो कि कभी भरना मत, अभी पहले एसएसबी में कभी नहीं, तो ये जो लाखों की भीड़ है उसको हजारों में करा जाता है। हजारों की भीड़ को फ्यू हंड्रेड्स में करता है एसएसबी बोर्ड, और मेडिकल के बाद आप ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली आप कॉमन सेंस लगाइए कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट या कोई भी एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, सिर्फ इस इंटेंशन से हो रहा है कि छटनी करनी है। इट इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। 2 स्टेज पे स्क्रीनिंग होती है। पहला आपका रिटन एग्जाम खुद इटसेल्फ, सेकंड एसएसबी का डे 1 जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे फर्स्ट डे बाहर हो जाते हैं। So that is why you cannot just focus upon the written examination. You need to have an overall understanding of the selection process, और उसके accordingly you need to prepare. Fine. Now, next, NDA is a very easy examination. Actually, okay, it's a 900 marks examination where mathematics plays 300 marks role. मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। जो बच्चों ने दिया है उनको पता है वो कैलकुलस में शहीद होकर आए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और सेकंड, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो बहुत जल्दी अपना पैटर्न चेंज करता है, तो आप किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मैथ्स पे भी फोकस नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल करना पड़ेगा, अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगला जीएस एंड इंग्लिश है। इंग्लिश करीबन 200 मार्क्स की होती है, जीएस 400 मार्क्स की होती है। तो आउट ऑफ दिस 900 मार्क्स व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, वो तो कट ऑफ उनका 270 से लेकर 350 करीबन 360 तक जाता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाता है। दैट इज अराउंड 30-35%। तो इससे पता चल रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन इज नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी वही 300-350 के कट ऑफ की जगह 450 कर दे और बच्चे कम हो जाएंगे, एसएसबी के लिए और आसान हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कम हो जाएंगे, एसएसबी के लिए आसान हो जाएगा। बट वो इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या है कि हमें एवरेज माइंडेड विद एवरेज नॉलेज बच्चे चाहिए विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। तो इसलिए इंडिया ने कोई आपका मिनिमम परसेंटेज नहीं रखा है कि 12वीं में 70% के ऊपर जो आएगा रख सकते हैं भाई, ग्रेड ए पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। 40% का बच्चा भी इंडिया दे सकता है। उसका रीजन क्या है, तुमने अपनी लाइफ में क्या किया उससे हमको लेना देना नहीं है। हम आपकी लाइफ चेंज करने का मौका आपसे नहीं छीनेंगे। तो इंडिया वो अपॉर्चुनिटी देता है आपको। तो प्लीज बच्चे जो भी हैं एकेडमिकली अगर कुछ गलतियां करी हैं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए आपको बहुत बड़ा मौका दे रहा है और ये मौका बाकी सर्विसेज नहीं देती है। ट्रस्ट मी, आपने एक गलती कर दी वो गलती भुगतते रह जाओगे पूरी जिंदगी। ये आपको मौका दे रहा है कि आप गलतियां सुधार लीजिए। और मैं पर्सनल एग्जांपल से बोल रहा हूं जो मैं एसएसबी के सेशन में बताऊंगा। नेक्स्ट, लुक एट द प्रीवियस ईयर ट्रेंड ऑफ कट ऑफ। लास्ट ईयर अभी लास्ट 3 साल में थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाना चालू हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस आर इंक्रीजिंग। लोग बच्चों में अवेयरनेस आ रहा है।
अदर फैक्टर मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपका रूरल एरिया था, जो गांव में रहने वाला भारत था, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑल दिस थिंग्स हैव आल्सो प्रोवाइडेड देम द प्लेटफॉर्म वेयर दे आर नाउ कंपीटिंग विद द सिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो एजुकेशन जो है उसकी रीच बढ़ गई है, उस वजह से क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्वालिटी प्रिपरेशन जो है वो बेटर होती जा रही है। उससे पहले आप देखिए 342, 325, 338, 258 इन 2017 इतना कट ऑफ रहता है। ये आपका रिटर्न का है, फाइनल एग्जाम का कट ऑफ अलग है, ये भी वेरी करेगा। बेसिकली होता क्या है, 900 नंबर का आपका रिटर्न है और 900 मार्क्स का आपका एसएसबी है, जिसको 3 सेक्शन में वो डिवाइड कर देते हैं। 300 नंबर का इंटरव्यू, 300 नंबर का जीटीओ, 300 नंबर का साइकोलॉजी। आप दोनों का जो स्कोर है वो एंड में कैलकुलेट होता है। अनदर थिंग, मान लीजिए 720 फाइनल एग्जामिनेशन का स्कोर है, आपके 740 आए तो क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे? जरूरी नहीं है। ये स्कोर तब मैटर करता है जब पहले एसएसबी आपको रेकमेंड करता है कि हाँ इसमें ऑफिशियल क्वालिटीज हैं और इसको लेना चाहिए। वो मैं आपको एसएसबी के टाइम पे बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे वेरी कर जाता है। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस, आपको कई बार इस सेशन में आपको लगा होगा कि अचानक से एसएसबी की इंपॉर्टेंस आपके मन में बढ़ गई होगी। अगर आप सिर्फ एनडीए रिटर्न के एस्पेक्ट पे फोकस करना चाह रहे थे, सो डेफिनेटली दैट माइट हैव चेंज्ड फॉर यू गाइस, and now you might be also understanding that okay, SSB is something that we need to take it very seriously. So service selection board, this is one of a boy who joined the Naval Academy, one of a boy who joined the National Defense Academy, they flying with the Indian Coast Guards, and this is what the SSB is all about. Okay, so the reason why defense arena was started and what our ethos or the vision is that we understand education can never be a business. The business might be a byproduct of it, but it cannot be the primary one. We understand the emotion, the sentiment of the students, because ourselves and our team having that kind of military background, we understand that sentiment towards the defense. We are still passionate about defense. We are still into defense. We are still all about the defense news and all those things. Okay. So we want to do justice with those who are aspiring for it and understanding the process, because not only have we given the examination, we have cleared it, we have topped this examination. Okay, so based upon that, we provide a very holistic kind of a preparation where the SSB is integrated with your preparation. कहीं पे भी आप पता करिए एसएसबी सेशंस 12 से 15 दिन के दिए जाते हैं। 12 से 15 दिन में बेटा आपकी पर्सनालिटी नहीं बदल सकती। हर बच्चे में कमी अलग होती है, इसलिए हमारे बैचेस छोटे होते हैं। We need to focus on every individual. किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होता है, किसी की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम होता है, किसी के कॉन्फिडेंस में इश्यू होता है, किसी के पास कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वो लेक्चर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। सिलेबस हम लोग फोकस नहीं करते हैं, हम लोग सिलेबस के बाहर जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में लगातार एसएसबी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक्स है जो कि बहुत एनडीए का छोटा है, 3-4 सेशन में खत्म करा जा सकता है, लेकिन हम अराउंड 15 to 20 सेशंस देते हैं, आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ताकि वहां पर जाकर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर पाए और फाइनली रेकमेंड होकर आप फाइनली जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर पाए। वी हैव प्रोवाइडेड ग्रेट एंड ब्रिलियंट ऑफिसर्स to all the services of the armed forces and we'll continue to do so. That is our purpose. That is what is the purpose of defense arena, and we are very adamant about it. We are very much into the vision of having our own huge contribution to the Indian armed forces who will serve us and who will go there serving with our ethos, our ideologies, our principles, okay, and will be serving there with pride. And if you have any doubt, you can comment on it and we'll personally get in touch with you. Otherwise, I hope you understand what NDA is, why, how easy it is to crack NDA, how to prepare, what your strategy needs to be. Okay? And if you have any doubt, any reservation, कोई डर था, इस सेशन के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेक इट फ्रॉम मी। क्वेश्चन मार्क इज द वर्स्ट थिंग। डोंट बी स्कैर्ड, डोंट डाउट योरसेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम, बिलीव, because where you are aiming for in military, these officers, those kind of the personality they have, they never go into self-doubt. So you start now, don't doubt yourself, believe in yourself, and I'm sure you'll do great. All the best all. Jai Hind everyone.